मुझे याद है बकरा ईद की जब बैठक थी, शहीद भाई भी बहुत से मौलाना लोगों को लेके आए थे। उनसे पहले एक बैठक हुई थी, उन आने से पहले एक बैठक, बाद में शहीद खान और आप कई लोग इसमें भी होंगे। उस बैठक में मैं भी था, उप मुख्यमंत्री देवेंद्र जी थे, क्यों गृह मंत्री है वो। और मुसलमानों के दिल में एक चिंता थी, डर था, क्या होगा क्या होगा, कैसे होगी हमारी बकरी ईद। और जब एक एक मसला सामने आया तो कुछ लोगों ने कहा पहले बकरा कटवाने के 20 रुपए थे, अभी 200 रुपए कर दिए। मुझे मालूम था हमने नहीं किए थे। मैंने बोला भाई किसने किए? बोले महाविकास आघाड़ी ने किए। आप बोले थोड़ा बढ़ाएंगे तो चलेगा। मैं बोला कितना बढ़ाने का? थोड़ा बढ़ा दो। आपको यकीन के साथ मैं कहता हूं कि 20 रुपया के 20 ही रुपए रख दिए हमने। बोले फार्म हाउस के अंदर के बकरों को भी हमें बहुत तकलीफ होती है, लाने में दिक्कत होती है, वो भी हम लोग ने अलाउ कर दिया। बोले गाड़ियां पकड़ते, पुलिस को हमने सख्त सूचना दे दी कि बगैर शासकीय हमारी एजेंसी के बिना कोई भी ऐसी गाड़ी को पकड़ने का काम ना करे। ये उनके सामने ही, वो तो उनको विश्वास ही नहीं था कि ये सरकार ऐसा निर्णय लेगी। क्योंकि देखिए हमारी सरकार बाला साहब ठाकरे जी के विचार की है। हमारी सरकार बाला साहब ठाकरे जी ने विचार किए थे देशभक्त के, राष्ट्रभक्ति के। आप सब लोग देशभक्त हैं, आप हिंदुस्तानी राष्ट्रभक्त हैं। और बाला साहब ठाकरे जी का खुला कहना था जो हमारे देश को मानते हैं, हमारे राष्ट्र को मानते हैं, वो हमारे हैं। शाहनवाज हुसैन आए थे मुझे मिलने, उनको बोला यहां सब अमन है, शांति है, कुछ भी ऐसा किसी के साथ ज्यादती नहीं होगी, क्योंकि हम इस राज्य में अमन और शांति बनाए रखने का काम करने वाले। क्योंकि गणपति उत्सव में भी मैं देखता हूं आपके लोग मिल जाते, उसके साथ में आ जाते, नवरात्रि में आते, हमारे लोग रमजान में जाते, साथ में मिलते हैं। और आपने एक छुट्टी 28 तारीख को 29 तारीख को मांगी, वो भी सरकार ने मंजूर कर दी। तो ये जो है, ये सिर्फ और सिर्फ जब तक हम करीब नहीं आते। आपको बताऊंगा मैं, दंगे होते दंगे जो देखो, उसमें हिंदू भी होते, मुसलमान भी होते, लेकिन ये मुंबई थाने में जैसे मंदिरों की रक्षा की, वैसे आपके मस्जिदों की भी रक्षा करने का काम हमारे लोगों ने किया। जब मैं थाने में नगर सेवक और सभागृह का नेता था, लीडर ऑफ हाउस कारपोरेशन का, और मुझे याद है इंदिरा नगर, वो भी मुझे नाम याद है, मेरे कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर है। वहां कब्रिस्तान नहीं था, एक ही छोटा सा कब्रिस्तान था, और बार बार गए 25 साल की मांग थी, MIDC की जगह थी। और बोले हर साल इलेक्शन आने के बाद उनको आश्वासन मिलता था इलेक्शन के बाद बनाएंगे। ऐसे 20-25 साल निकल गए। मैं जब वहां का कारपोरेशन का नेता बन गया, तब मुझे याद है वो उसका अभी भी, कि वहां पर दादू मियां थे, उनका लड़का अभी भी है, उसको मैंने आज हज कमेटी में लिया है। क्या नाम होता था दादू मियां? था बबलू शेख। दादू मियां ने कहा शिंदे साहब, ये 25 साल से हम मांग कर रहे हैं, हर एक तो आया है, जन्म तो जाना ही है, तो लेकिन जाते वक्त तो सुकून से तो जाना चाहिए। तो मैंने कहा भैया जगह किधर है? बोले है जगह यहां पर, और पहाड़ के बाजू में जगह थी, उबड़ खाबड़ सब छोटे मोटे पहाड़ थे। मैंने बोला ठीक है। आपको यकीन के साथ मैं कहता हूं कि अभी वो परमिशन बोले बहुत लंबा चौड़ा सिस्टम हो जाती है। अभी मेरा काम करने का तरीका आपको मालूम है,
होगा तो फटाक से कर देता है, नहीं होगा तो बोले जाओ। मैंने लगा दिए, दूसरे दिन 2-4 जेसीबी डंबो वो बुलडोजर लगा दिए, वो जमीन सफाई कर डाली, तार का कंपाउंड मार दिया, बोले चालू कर दो यहां पर। आप जाके देख सकते हो, अभी तो एकदम बढ़िया बना दिया है, पूरी दीवार, अंदर पानी, ये वो सब। क्योंकि जाना तो सबको, हिंदू को भी जाना है, मुसलमान को भी जाना ही है। तो ये सब बातें जो है, जब उनको पता चला कि जो कांग्रेस ने हमें इतना साल गंडाया, बोले हर साल देते, इलेक्शन के बाद देते, क्या कोई बड़ी बात थी? मुझे याद है उस वक्त मुझ पर एक केस भी हो गई, MIDC ने ठोक दी, बोला ये क्या, और 2-4 ठोको, कुछ प्रॉब्लम नहीं है मुझे। को आज किसानों के लिए हम लोगों ने जो निर्णय लिया है, जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी के 6,000 रुपया साल का किसान को मिलता है, उसमें सभी लोग होते हैं क्या? थोड़ी मुसलमान को अलग करते हैं हम? जो 6,000 रुपया फिर सरकार ने भी उसमें डाल दिए। अभी 12,000 रुपया किसान को मिलेंगे, 12,000 रुपया सालाना। 1 रुपया में ये पीक बीमा जो है जब किसान भरते थे, अभी हमारी सरकार ने वो भी बंद कर दिए। पीक बीमा योजना जो है वो हमारे सरकार पैसे भरेगी, किसान सिर्फ 1 रुपया भरेगा, ये सरकार ने किया है। अभी ST में भी जब महिलाएं जाते हैं, क्या थोड़ी उसमें क्या हिंदू ही जाते हैं, सभी लोग महिलाएं जाती है, उसमें कुछ फर्क किया है? 50% में जो 500 रुपया टिकट है, 250 रुपया में जाती है। महिला बहनें खुश है। अभी महिला बचत गढ़ जो है वो भी हम लोग बहुत ही मजबूत कर रहे हैं, और मेरे ख्याल से आपको बताऊंगा मैं कि 2,800 महिला बचत गठ हम मुस्लिम महिलाओं के कर रहे हैं। 2,800 महिला बचत गठ। और आपने कहा कि वो शिष्यवृत्ति मैंने सब लाया है, हम लोग ने क्या क्या किया है। शिष्यवृत्ति का ये जो राशि थी उसको बढ़ाकर हमने 50,000 रुपया किया है, 50,000 रुपया। उसके साथ ही जो अल्पसंख्यक समुदाय जो है उसके विकास के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में 100 करोड़ और शहरी जो अर्बन क्षेत्र है उसके लिए 100 करोड़ का प्रावधान हमारी सरकार ने किया है। डॉक्टर जाकिर हुसैन मदरसा आधुनिकीकरण योजना के तहत पात्र मदरसों को सालाना 2 लाख रुपए की सब्सिडी देने का निर्णय भी हमारी सरकार ने लिया। इस साल बजट में कुल 15 करोड़ की राशि है, और सब्सिडी को बढ़ाने पर सब्सिडी बढ़ाने का भी निर्णय हमारी सरकार ले रही है। 15 जिलों में अल्पसंख्यक महिलाओं के, मैंने कहा कि 2,800 नए जो बचत गठ है वो हमारी सरकार कर रही है। क्या किधर फर्क है? उसके बाद ये जो महाराष्ट्र में 7% जो रेट से वक्फ बोर्ड को जो फंड के लिए संस्थाओं से शुल्क लगाने का निर्णय भी लिया है हमारी सरकार ने। उसमें भी कुछ सईद ने मुझे कहा है, कुछ बातें हैं उसमें, वो भी हम निश्चित रूप से करेंगे, बिल्कुल करेंगे। वक्फ बोर्ड में 10-15 साल से जो भर्ती रुकी है प्रक्रिया, उसे भी हम भर्ती की जो प्रक्रिया है वो शुरू करेंगे, उसमें हमारे लोगों को फायदा होगा। और इसमें मौलाना आजाद कमेटी में कार्यरत सदस्यों को भी कुछ करने का है ना? यस सर। बदलने का है ना? क्या करने का है? वो भी विचाराधीन है, निश्चित रूप से उसमें अच्छा काम करेंगे हम लोग। और उसके बाद कई ऐसी योजनाएं हम लोगों ने की है। कौशल्य विकास, स्किल डेवलपमेंट, मुस्लिम समुदाय में कौशल्य विकास करने के लिए जो उसको भी नौकरी चाहिए, उन्हें अच्छा रोजगार मिले, इसलिए हमारी कोशिश जारी है।
सरकार उसके ऊपर भी काम कर रही है। रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग और सतारा में नए वक्फ बोर्ड के कार्यालय भी हम लोग शुरू कर रहे हैं और ऐसी सब जगह हम लोग करेंगे। मौलाना आजाद आर्थिक विकास निगम के माध्यम से लाभार्थियों जो है उनको लोन के रूप में वित्तीय सहायता प्रदान करने का भी निर्णय लिया है, वो भी प्रगति पथ पर है। जो हमारे जो लोग हैं, जैसे तरुण लोग हैं जो बेरोजगार है, उनको जो योजना लागू है वही योजना हमारे अल्पसंख्यक तरुण जो है उनको भी मिलनी चाहिए। मैं कभी बताता नहीं, लेकिन आपको मैं आज ये भी बात बताऊंगा कि मेरे घर में जो मेरे साथ में रहता है, मेरे जैसे हम लोग उसको मेरे बच्चे के जैसा ट्रीट करते हैं, वो एक उसका नाम भी आदिल है, आदिल। मेरे साथ इतने सालों से एक रफीक नाम का ड्राइवर, नहीं ड्राइवर तो उसको, लेकिन हमारे बेटे बच्चे के जैसा ही उसको हम लोग समझते हैं। तो कैसे ये हमारे घर में रहते हैं, ये सब बोलने वाली बात है। और इसलिए अभी सईद खान तो साथ में आ गया है, बहुत ही होनहार है, बहुत होशियार है। और दूसरी बात मैं ये भी कहूंगा, मुझे अभी ये मंगेश चिवटे ने कागज दिया है, एक साल में हम लोगों ने 10-11 हजार लोगों को हमारी मुख्यमंत्री सहायता निधि में से पैसे दिए हैं। उसमें से 1000 से ज्यादा मुस्लिम समाज के लोग हैं। कोल्हापुर में मैं जब गया था शासन आपल्या दारी इस कार्यक्रम में, तब एक हमारी बहन आई थी एक छोटे बच्चे को लेके, मुझे नहीं मालूम क्यों आई है। बोले ये मैं बोला क्या हुआ? बोले इसको जब बीमार थी तब आपने मुख्यमंत्री सहायता निधि से 1 लाख रुपए दिए थे और इसकी जान बच गई, और इसका नाम मैंने रखा है दुआ। वो बेटी का नाम दुआ रखा है उसने। और कितने ऐसे हैं कि हमारे श्रीकांत शिंदे का फाउंडेशन, वो क्या नाम, गुलाम, और उसको जो हाथ भी नहीं था, पैर भी नहीं था, आर्टिफिशियल, उसको 8 साल का बच्चा, उसको पूरा चलने का काम करा दिया हम लोगों ने, अभी पैर पे चल रहा है। हम लोग देखते थोड़ी है क्या ये हिंदू है क्या मुसलमान है, ये इंसान है।